डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। आज की मेरी अहम बात है जो कल पॉलिटिकल जलसा था, पॉलिटिकल शो था इमरान खान का। मैं उस सिलसिले में बहुत सारी बातें आपके साथ और अपना एक्सपीरियंस और अपना जो तज्ज़िया है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर सुने। मैं इमरान खान की एक ऐसी क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो ऐलान किया है। वो इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर सुने और मेहरबानी करके नीचे कमेंट्स में हमारी ज़रूरी रहनुमाई करें। तब आपकी कमेंट से हमारी रहबरी होगी, हमारी गाइडेंस होगी और हम आपसे सीखेंगे। तो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में सियासी बहरान, सब लोग इनको सियासी बहरान कहते हैं। कोई कहता है कि पीडीएम और पीटीआई के बीच में जो है वो तजादात हैं। मैं समझता हूँ ये सियासी बहरान कम, ये रियासती बहरान ज़्यादा है। रियासत के अंदर जो ये रियासती बहरान है वो कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वफाक में पीडीएम की और उनके इत्तेहादी जमायतों की, वो इत्तेहादी जमायतें जो पहले इमरान खान के साथ थी अब वो पीडीएम के साथ हैं। उनकी हुक्मरानी है, उनकी गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के दो सूबों पंजाब और केपी में इमरान खान की पीटीआई की हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उसकी इत्तेहादी एमक्यूएम है। बलूचिस्तान में मिक्स गवर्नमेंट है जिसमें पीडीएम के लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं और दूसरे लोग हैं। तो मामला ये है कि मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इमरान खान को जब वफाक से अलग किया गया, वफाकी गवर्नमेंट से, तो उन्होंने एक बात छोड़ी थी कि मुझे अमेरिका के कहने पर निकाला गया। असल में वो उसकी स्ट्रेटजी थी आगे बढ़ने की। ये कोई नई ढप्पी चुप्पी बात नहीं है कि अमेरिका किसको लाता है और किसको जो है वो तख्त पे बिठाता है। इसमें दो राय नहीं है। अमेरिकन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा जो है वो उनका असर रसूख है। उनके फैसले यहाँ पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के सिनेरियो में आते हैं और उस पर असरअंदाज होते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान बनने से आज तक अमेरिका और मगरबी ममालिक की पॉलिसियाँ इस मुल्क पर असरअंदाज होती रही हैं। तो ये इमरान खान के इस कहने में कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका के कहने पर मुझे निकाला गया। बहरहाल हम समझते हैं कि इमरान खान ने इस स्ट्रेटजी इस जो ख़त है, जो ये ख़त है, पता नहीं वो ख़त बज़ाहिर कौन सा ख़त है वो तो अभी हमें तक मालूम नहीं है, लेकिन इस ख़त को उन्होंने स्ट्रेटजी के तौर पर जो है वो आवाम के सामने लाए। हम पहले समझते थे कि शायद इनका ख़त ये इतना बड़ा असर अंदाज नहीं होगा, लेकिन इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी बनाई और जो अवाम में उसने जो अवामी रद्द-ए-अमल दिखाने की कोशिश की, वो बहरहाल मानना पड़ेगा कि जहाँ भी इमरान खान के जलसे होते हैं उसमें बहुत सारे आदमी वहाँ शरीक होते हैं। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो इमरान खान को जो हटाया गया ये वक्त मुनासिब नहीं था, क्योंकि 3.5-4 साल इमरान खान के कोई अच्छे नहीं थे। तो इन पीडीएम वालों को अगर अक्ल होती तो इनको बाकी 1-1.5 साल बचे थे इलेक्शन में, ये इनको छोड़ते तो इमरान खान की पॉलिटिक्स ज़ीरो पे पहुंच जाती। लेकिन इनको इक़्तिदार का नशा है, इक़्तिदार कुर्सी का नशा है। इन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए। ज़ाहिर है उसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी कहना था और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा था कि पीडीएम को जो है वो इक़्तिदार संभालना चाहिए।
तो इनकी इक़्तिदार की संभालने की वजह से इनका जो वोट बैंक है, इनका जो ग्राफ है पीडीएम का, वो गिर गया। आस्ते आस्ते वो गिर गया और पीएमएल-एन को ख़ास करके पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तरफ ये बात थी। दूसरी तरफ ये बात है कि इमरान खान फिर से एक नया मज़लूम बन गया और उन्होंने उस ख़त और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन इन्फ्लुएंस मगरबी मुल्कों, उसको उन्होंने स्ट्रेटजी के तौर पर जो है वो आवाम में ले आए और अपने आप को उसने मज़लूम करार साबित कराने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मगरबी ममालिक की जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बड़ी उनकी असरअंदाज पॉलिसियाँ होती हैं। ये कोई भुट्टो साहब से लेकर ये सारे मामले तक आज तक, तो ये सिर्फ इमरान खान के मामले में बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तान के जो इक़्तिदार में आते जाते रहते हैं, ये उसमें IMF, उसमें अमेरिकन, उसमें यूरोपियन, उसमें मगरबी ममालिक जो हैं वो उस पर इन्फ्लुएंस है और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उन पर ज़्यादातर असर जो है वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का असर है। ज़ाहिर है आप सबको हमको ये मालूम है। बहरहाल तो कल जो लाहौर में जलसा था इमरान खान का, वो सच पूछें तो वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था। उसमें अवाम की शिरकत जो थी वो बहुत बड़ी थी। मैं बात सिर्फ शिरकत की नहीं कर रहा, लेकिन बात वो अवाम के आदमियों के जज्बे की बात भी कर रहा हूँ। तो हमें मानना पड़ेगा कि PMLN जो है उसको सियासी जो है वो कमज़ोर हो गई है पंजाब में। और भली ठीक है फ़िलहाल उनको इक़्तिदार है, लेकिन अभी पंजाब की गवर्नमेंट भी जो है वो उनको चली गई है, तो आवाम में भी काफ़ी जो है वो कमज़ोर हुई है PMLN। और इमरान खान उस जो इन्फ्लुएंस था अमेरिकन का और उसको केश करा के वो आवाम में आ गए हैं। अभी इमरान खान ने जो है वो अपने अगले लाएअमल का जो ऐलान कर दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान अभी स्ट्रेटजी ये बनाएगा कि आइंदा इलेक्शन किसी भी तरह मुझे जीतनी है और उसका जो वाहिद रास्ता है, जो ज़रिया है, वो है आवाम के पास जाना है और आवाम में मोटिवेशंस पैदा करनी है उनको जो है वो। तो उस सिलसिले में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अगले लाएअमल का ऐलान करते हुए कहा कि मैं अपने आवाम को तैयार करने के लिए पूरे मुल्क में निकल रहा हूँ। लाहौर के हकी स्टेडियम में हकीकी आज़ादी जलसा से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि आज लाहौर जिस तरह स्टेडियम में जश्न आज़ादी मनाने आया, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और मुल्क खुशकिस्मत है जिसमें ऐसे बाशऊर और जुनूनी नौजवान होते हैं और जिसकी माएँ और बहनें आज़ादी का जज्बा रखती हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की बड़ी जमात को फ़ौज के सामने खड़े करने की साजिश की जा रही है। मुझ पर शहदा के ख़िलाफ़ बात करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं उनसे कहता हूँ कि शर्म करो। इमरान खान कभी नहीं चाहेगा फ़ौज कमज़ोर हो। पाकिस्तान में बहुत बैरूनी साजिशें हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं मुल्क के फ़ौज को कमज़ोर होने दूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत से मजबूत हो। मैंने हमेशा कहा है हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी कोई बात न करें। मुझसे ज़्यादा उस मुल्क की फ़ौज की ज़रूरत है। आज मुहिम चलाई जा रही है कि हम PTI वाले फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। जो लोग मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे हमारी फ़ौज मजबूत हो। मैं जब तनकीद करता हूँ तो मेरे तनकीद तामीरी होती है, मेरी तनकीद इस्लाह के लिए होती है। इमरान खान ने कहा कि आज मैंने हकीकी आज़ादी का रोड मैप देना है। हमने हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए कदम उठाने हैं। पूरी कौम को वो रास्ता बताऊंगा। उन्होंने जलसे में आइंदा के लाएअमल का ऐलान करते हुए कहा कि मैं अपने अवाम को तैयार करने के लिए पूरे मुल्क में निकल रहा हूँ। आसिफ जरदारी का मुकाबला करने के लिए सिंध भी जाऊँगा। आसिफ जरदारी ने सिंध के लोगों को ग़ुलाम बनाया हुआ है।
उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते रावलपिंडी फिर कराची जलसे करने जा रहा हूँ। उसके बाद सखर, हैदराबाद, पेशावर, बरदान, अटक, इस्लामाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद और बहुत सारे नाम हैं कि कोयटा जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हकीकी आज़ादी की जंग अब आखिरी और फैसला कुन मरहले पर है। सबको पैगाम पहुंचा दिया है कि अब तैयारी करेंगे। टाइगर फोर्स को भी मुतहर्रिक कर रहा हूं। मेरी हकीकी आज़ादी का पैगाम घर घर पहुँचाएँ। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। आइए थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो इमरान खान का सुनते हैं। उसमें ख़ास करके जो सिंध की बात उन्होंने कही है आसिफ जरदारी के हवाले से, वो क्लिप में आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, वो आप मैंने फैसला किया अब कि अपनी आवाम में निकलने का। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। मैं पूरा टूर प्लान बनाया हुआ। अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूं। उससे अगले बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का। मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की आवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाअल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं। सखर का भी मेरा प्लान है। हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पेशावर तैयार हो जाओ, उधर भी आ रहा हूं। मर्दान आ रहा हूं। अटक का मेरा प्लान है। उस एबटाबाद, उसके बाद मुल्तान, फिर बहावलपुर, फिर सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरावाला, और आखिर में कोयटा। आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं। मैं अवाम में निकल रहा हूं। मैं सारी अपनी अवाम को तैयार कर रहा हूं। हमारी हकीकी आजादी की जंग अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले पे है।